क्या दिल में आपके पीडी है और दिमाग में एनडी है? क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसी गांव में एक आदमी सपोर्टर सपा का मिल जाएगा तो हमको बताइएगा। एक आदमी, एक वोट देने वाला कोई सपा का मिल जाए। रोज तो कह रहे हैं 27 में सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं एक आदमी सपोर्टर नहीं है। रोज आते हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं। नाई क्यों वोट देगा? नाई वोट क्यों देगा? पाल प्रजापति क्यों वोट देगा? विश्वकर्मा वोट क्यों देगा? राजभर क्यों वोट देगा? पंचायत चुनाव भी आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या 27 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हैशटैग भारत में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जिस तरीके से देख पा रहे बंगाल चुनाव है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी 2014 से रोना रो रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप खुद चुनाव जीते हो, आपकी पत्नी चुनाव जीती हैं, आपके लोग चुनाव जीते हैं, तो वो गड़बड़ी से जीते हैं, बेईमानी से जीते हैं, तो पहले तो उसका रिजाइन दिला दो। जो लोग ये बात कह रहे हैं जितनी सीटें वो जीते हैं पहले वो रिजाइन दिला दें, तब उसके बाद वो कहने के हकदार हैं। हाँ, तो ममता बनर्जी तो कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी। क्यों? तब क्यों झूठ बोल रहे हैं? 80 सीट जीती है ना। वहाँ की गुंडागर्दी तानाशाही के बल पर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। अच्छा, आपके बीते बयान आ रहे हैं, क्या दिल में आपके पीडी है और दिमाग में एनडी है? क्या चल रहा है? वो देखिए, समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने के लिए हम कभी कभी बोलते रहते हैं। दिल में पीडी है, मानो कि ना मानो? नहीं, हम उनको चिढ़ाते के लिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बयानबाजी करते हैं तो उनको समझाते हैं कि देखो ये बोल देते हैं तो वो अपना ट्वीट करने लगते हैं खट से। अच्छा, जैसे देखते हैं ट्वीट करने लगते हैं। सीमा राजभर लगातार बयानबाजी कर रही है, अरुण राजभर अरविंद राजभर को चंगू मंगू कह रही हैं, कैसे देख रहे हैं? उनके विषय में बयान देने के लिए हमारे पास तमाम प्रवक्ता, उनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। और आपसे कहूँगा कि किसी गांव में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसी गांव में एक आदमी सपोर्टर सपा का मिल जाएगा तो हमको बताइएगा। एक आदमी, एक वोट देने वाला कोई सपा का मिल जाए। रोज तो कह रहे हैं 27 में सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं एक आदमी सपोर्टर नहीं है। रोज आते हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं। नाई क्यों वोट देगा? नाई वोट क्यों देगा? पाल प्रजापति क्यों वोट देगा? विश्वकर्मा वोट क्यों देगा? राजभर क्यों वोट देगा? जाते तो हैं सबके, जब भी किसी के यहाँ दुख होता है जाते ये हैं। भाई, हम तो कह रहे हैं ना, सरकार थी तो पुलिस की भर्ती जाति चीन के अपने बिरादर को करते थे, तब नहीं दिखाई दिया राजभर? तब निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं दिखाई दिया? कश्यप नहीं दिखाई दिया? चौहान नहीं दिखाई दिया? उस समय भी तो दिखाई देना चाहिए। वोटे बदे हम लोग, सरकार बन जाए तो मालिक अपने बिरादरी का हो जाबा। इसकी खबर धरातल पर हो गई है। पंचायत चुनाव भी आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या 27 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी का पालन पंचायत चुनाव में किया जाएगा। अब तक तो चुनाव की तारीखें आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं आ रही है? भाजपा डर गई है अब क्या? कोर्ट से पूछिए, भाजपा से क्या मतलब है? मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट जाने के बाई सब जाने, हाई कोर्ट जाने। 27 में कितनी सीटें से चुनाव लड़ेंगे? अब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। दिल्ली में सीटें बढ़ती हैं, जब जाएंगे दिल्ली तो बताएंगे। तब भी कितनी लगभग? अब टाइम आने दीजिए। अरे एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए। अभी कैसे बता दें जब कोई बातें नहीं है उस पर? तो साल के नतीजों के बाद अब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए इस बार बीजेपी की अगुवाई में 2017 से 17 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य को लेकर मैदान में है। सुशासन और विकास के एजेंडे पर एनडीए लोगों के बीच जाएगा। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं विपक्ष पर। हमारे देश में विपक्ष के हाल पर देखिए। जैसे विपक्ष वाले मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और सपा ने जनता को धोखा देकर कुछ ज़्यादा सीटें जीत ली तो चुनाव आयोग बढ़िया हो गया, देश की जनता समझदार हो गई। और जब ये लोग मजबूत हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ हारे वहाँ बेईमानी हो रही, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा, जनता को बहला लिया गया। बाहरी विपक्ष ममता दीदी को हार के इस्तीफा देने से मना कर रही है। इस बताइए, कभी चुने हैं सुने हैं ऐसा हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान
संविधान करके लोकसभा में धोखा दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। आज इनके लिए संविधान कहाँ है? किस संविधान में लिखा है कि हार जाओ तो इस्तीफा मत दो? यही नहीं, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव जी तो और गजब हैं, जा रहे हैं बंगाल। ममता दीदी को कहने की दीदी इस्तीफा मत देना, हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाल मुड़ी खाकर आइएगा। दीदी झाल मुड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अखिलेश जी अगले साल यूपी में लड़ाई लड़ने वाले हैं, नाम ले रहे हैं पीडीए का। इनके पीडीए का नारा इनके ज़रूरत के हिसाब से बदल जाता है, कभी पी से पिछड़ा तो कभी पंडित, कभी डी से दलित तो कभी दुखित, और ए का तो कहना ही क्या, कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा तो कभी कुछ। इनके पिताजी वाला नारा ठीक था, माई वाला, वही माई जिसमें मुस्लिम और यादव थे। खोलिए ना पुराने अखबार के पन्ने, खोलिए इनकी सत्ता के दौर के ट्रांसफ़र फाइल, खोलिए इनके समय की भर्ती का रिजल्ट। खाली दाढ़ी टोपी और यादव मिलेंगे। जब सरकार के रहे तब माई माई करते रहे, और जब वोट लेना है तो पीडीए चिल्ला रहे। नाम याद नहीं, इस नाते देख के पढ़ने। अब सवाल जब आप करेंगे तब बिना देखे बोलेंगे। अखिलेश यादव ने यही सवाल किए थे, उनके पास लिखा हुआ आता है, उसी को बोलते हैं। ये उनके यहाँ टाइप नहीं है, ये हमारे ऑफिस का टाइप है। जो अखिलेश जी अब 2017 में जो ख्वाब देखे थे, हमने कहा था ना, इनका जो ख्वाब है, जो सपना है सरकार बनाने का, इनको हम घाट पर हम लोग 4 लोग मिलकर पहुंचा देंगे। राजभर जी, आप कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह जी ना होते तो शायद अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री ना बनते। देखिए, शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने कर्तव्य से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो दो नेता जो पार्टी को खड़ा किए थे, पार्टी को इस ऊंचाई तक ले आए थे, उन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अब लंदन जाएंगे, आप कह रहे हैं लंदन चले जाएंगे 27 में। विपक्ष को एकजुट करने गए, ममता बनर्जी के साथ आज बातचीत होगी, कह रहे हैं मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। दगे हुए कारतूस को इकट्ठा करके वो गोली चल सकती है। जितने दगे हुए कारतूस हो गए ना, बिहार दगा हुआ कारतूस, बंगाल दगा हुआ कारतूस, मध्य प्रदेश दगा हुआ कारतूस, महाराष्ट्र दगा हुआ कारतूस, दिल्ली दगा हुआ कारतूस, राजस्थान दगा हुआ कारतूस, हरियाणा दगा हुआ कारतूस, यही दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वो दगे हुए कारतूस हैं। नहीं, 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, अखिलेश जी ने सीमा राजभर को अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा दे दिया महिला मोर्चा का। वो दावा कर रहे हैं कि 27 में उनकी सरकार आएगी। उनका जवाब देने के लिए हमारे पास प्रवक्ता लोग बैठे हैं यहाँ।